Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to discuss a very important question which appears in your exams, that is short story writing. ये क्वेश्चन जो है it carries 5 marks. 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5 आउट ऑफ 80 मार्क्स में से का जो पेपर होता है आपका, उसमें से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का. एंड इट टेस्ट्स योर क्रिएटिविटी. आपकी राइटिंग स्किल्स को, आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है. बिकॉज nowadays the emphasis is laid on that the how much creative, how much understanding the student is. तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाएगा इस क्वेश्चन की मीडियम से. ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है. पहला तो तरीका क्या है कि राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स यूजिंग द गिवन सेट ऑफ क्यूज. आपको कुछ क्लूज दिए जाते हैं और उन क्लूज़ का यूज़ करते हुए आपको अपनी स्टोरी को बिल्डअप करना होता है. तो देयर इज़ नॉट मच स्कोप लेफ्ट फॉर योर थिंकिंग, बट क्रिएटिविटी इज़ चेक्ड थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझ के अपनी तरफ से कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में. इसमें सिर्फ आपको जो सेट ऑफ क्यूज़ दे रखे हैं, सेट ऑफ क्लूज, सेट ऑफ हिंट्स जो दिया हुआ है, आपको उसका यूज़ करके कहानी को बना देना है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कुछ क्लूज दिए गए हैं, देख लिए. हम रीड कर लेते हैं. ओल्ड फार्मर हैड 3 sons. फार्मर वर्कड इन हिज फार्म. सन्स वर वेरी लेजी. फार्मर फेल इल. टोल्ड द सन्स अबाउट द ट्रेजर. टोल्ड टू dig the farm. Farmer passed away. Sons digged the farm. Got no treasure. Sowed seeds. Good crop. Sold crop. Became rich. अब यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक हिंट मिल गया, स्टोरी का कोर्स ऑफ एक्शन मिल गया इन वर्ड्स की हेल्प से. कई बार ये वर्ड्स का क्लूज होता है, कई बार पिक्चर का पिक्चर देखकर क्लू दिया गया होता है स्टोरी का. तो अगर आपको वर्बल क्लू दिया गया है, वर्ड्स वाला क्लू दिया गया है, तो इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि आप उनका यूज़ कर उन वर्ड्स का यूज़ अपनी स्टोरी में कर सकते हैं और उनके ही अराउंड स्टोरी को बिल्डअप कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे कि इस स्टोरी में किया गया है. अब एक और चीज़, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड राइट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एट द वेरी टॉप. सबसे पहले आपको स्टोरी का टाइटल लिखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन दिस क्वेश्चन यूज टू बी ऑफ 10 marks, द टाइटल वॉज ऑफ 1 mark. तो अब ये 5 marks है, तो कम से कम आधा नंबर तो आपका सिर्फ टाइटल का ही होगा. So if you write some story and some part of the story and write the title also, you will get half mark that for that also. तो अपनी बड़ा स्कोरिंग सा क्वेश्चन है ये. अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करता है. अब ज़रा देख लेते हैं कि हमें क्लूज़ क्या दिए गए थे. उन क्लूज़ का ही यूज़ करते हुए हम बड़े आराम से स्टोरी को बिल्डअप करेंगे. हम पहले फर्स्ट 4 क्लूज़ देख लेते हैं क्या थे. ओल्ड फार्मर हैड 3 sons. फार्मर वर्कड इन हिज फार्म. सन्स वर वेरी लेजी. फार्मर फेल इल. टोल्ड द सन्स अबाउट द ट्रेजर. अब हमें पता चल गया कि क्या था, किसकी कहानी है, फार्मर की कहानी है. तो सबसे पहले, अच्छा, स्टोरी बिल्डिंग का एक तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप मेन कैरेक्टर को या कुछ कैरेक्टर्स उसमें होंगे उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे. देन यू टेल समथिंग अबाउट दोज कैरेक्टर्स, उनके बारे में कुछ बताएंगे. देन द सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइजेस इन द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसकी कहानी में कुछ, उसकी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्टी आती है एंड देन दैट पर्सन ओवरकम्स दैट डिफ़िकल्टी. फिर वो उस डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन होता है एंड देन द स्टोरी एंड्स. ऐसा ही होता है ना, फिल्म्स में भी देख लीजिए या फिर स्टोरीज़ जो भी आप रीड करते हैं उनमें देख लीजिए, सभी में यही होता है. तो इसी तरह से आपको भी अपनी कहानी बनानी है. हमारे पास फर्स्ट क्लू था ओल्ड फार्मर, तो हमने उसका यूज़ करते हुए पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा बना लिया कि वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर. 3 sons दिया था नेक्स्ट क्लू, तो हमने उसका बना दिया ही हैड 3 sons. 3 sons
मतलब उसके 3 बेटे थे, यही तो बताया, 3 सन्स का मतलब यही तो निकलता है। The farmer worked very hard in his fields, but his sons were lazy. Farmer worked very hard, बहुत मेहनती था, अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बच्चे आलसी थे। सन्स वर लेजी का मतलब क्या हो गया? हिज सन्स, किसके सन्स बेटे लेजी थे? उस किसान के बेटे लेजी थे, बहुत आलसी थे। अब बच्चे अगर आलसी हों, उनमें कुछ बुरी आदत हो, तो पेरेंट्स चुपचाप थोड़ी ना रह सकते हैं, वो उन्हें ज़रूर समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो दिस फार्मर ऑल्सो ही एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड, बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। उस किसान ने उन्हें बहुत बार समझाया कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए, बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। उसकी बात को नहीं सुनते थे वो। जैसे अभी भी हो रहा है ना कि हम पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके कहते रह जाते हैं कि बेटा पढ़ लो, अपने वीडियोस देख लो, लाइव क्लास अटेंड कर लो, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, वो उसको नहीं सुनते हैं और अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही उस किसान के बेटे थे, वो भी कुछ नहीं सुनते थे उसकी बात को, और अपनी मर्जी से आलस में पड़े रहते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सम स्टूडेंट्स, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। देयर आर मैनी हु आर डूइंग देयर वर्क रेगुलरली एंड वी रियली अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस कम बैक टू द स्टोरी। अब हमने क्या कहा था? द फार्मर फेल इल। आफ्टर सम टाइम द फार्मर फेल इल। कुछ समय बाद क्या हुआ कि किसान बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड टोल्ड देम। उसने क्या किया? अब बीमार होने के बाद उसने क्या किया? ही कॉल्ड हिज सन्स। उन आलसियों को बुलाया अपने पास एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया दैट ही हैड बरीड हिज, बरी मीन्स गाड़ देना, दबा देना, बरीड हिज ट्रेजर इन द फार्म। अब किसान ने अपने बेटों को, जब वो मरने लगा तो अपने बेटों को बुला करके क्या बताया कि उसने एक ट्रेजर, एक खजाना अपने खेत में छुपा रखा है। ही टोल्ड देम टू डिग द फार्म आफ्टर हिज डेथ टू गेट द ट्रेजर। उसने उन्हें बताया कि वो उस फार्म को डिग करें, उसको खोद लें आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, टू गेट द ट्रेजर, ताकि वो खजाना उन्हें मिल जाए। देन ही डाइड, देन ही पास्ड अवे, देन ही डाइड, फिर वो मर गया। अब आगे क्लूज़ क्या थे? लेट अस सी। इतने क्लूज़ के तो हमने बात कर ली, अब जो क्लूज़ थे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। अब रिमेनिंग क्लूज़ क्या थे? सन्स डिग्ड द फार्म, बेटों ने किस फार्म को खोदा। गॉट नो ट्रेजर, सोड सीड्स, गुड क्रॉप, सोल्ड क्रॉप, बिकेम रिच। तो अब इन क्लूज़ का यूज़ करते हुए हम आगे की स्टोरी बिल्डअप करेंगे। अब किसान ने बता दिया अपने बच्चों को कि खजाना मैंने दबा रखा है ज़मीन के नीचे, और उसके बाद वो मर गया। द सन्स वेंट टू द फार्म एंड डग इट। डिग की फॉर्म्स कैसे चलती हैं? डिग, डग, डग मतलब खोदना। तो वो बेटे जो हैं ट्रेजर के लालच में वैसे तो नहीं जाते, लेकिन जब किसान ने कहा कि खजाना दबाया हुआ है, तो वो उस खजाने की तलाश में खेत पर चले गए और उसे खोद डाला। बट दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर, लेकिन कोई खजाना मिला ही नहीं उन्हें। दे बिकेम सैड, बहुत उदास हो गए वो। उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पापा ने कहा था कि खजाना दबा हुआ है और हमें खजाना मिला नहीं। अब देयर मदर सजेस्टेड, उनकी माँ ने उन्हें सजेस्ट किया, देम टू सो सीड्स इन द फार्म, कि वो खेत में बीज बो दें। माँ ने सलाह दी कि अच्छा चलो खजाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, खेत में बीज तो बोए जा सकते हैं। दे ओबेड हर, लेकिन अब की बात उन्होंने उसकी बात मान ली। ओबे मीन्स मान लेना, आज्ञा मानना। तो उन्होंने उसकी बात मान ली।
आफ्टर सम टाइम दे हैड ए रिच क्रॉप, और जब बीज बो दिए गए तो दे हैड ए रिच क्रॉप, क्योंकि उन्होंने बहुत गहराई तक खोदा था ज़मीन को ताकि वो अच्छे उस खजाने को ढूंढ सके, इसलिए बहुत गहराई तक खो दिया, तो उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ गई और जो फसल हुई, जो उपज हुई, वो भी बहुत अच्छी सी हो गई। दे सोल्ड द क्रॉप, उन्होंने उस क्रॉप को बेच दिया, एंड बिकेम रिच, और अच्छी फसल बेचकर बहुत सारे पैसे आए तो वो अमीर हो गए। दे लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और उन्हें अब कठोर परिश्रम की, मेहनत की कीमत समझ आ गई थी। एंड understood what their father wanted to teach them when he told about the hidden treasure, और अब उन्हें ये भी समझ आ गया what their father wanted to teach them, कि उनके फादर उन्हें क्या सिखाना चाहते थे when he told about the hidden treasure, जब उन्होंने उस छुपे हुए खजाने की बात की थी। तो ये कहानी इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। एंड देन मोरल आप दे सकते हैं स्टोरी का, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, नहीं भी चाहे मांगा है तो भी आप दे सकते हैं। एंड द मोरल इज़ द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज़ स्वीट, कि कठोर परिश्रम का, मेहनत करने का परिणाम जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा फल होता है उसका। तो लाइक दिस यू हैव मेड अ स्टोरी यूजिंग द गिवन क्लूज। तो एक जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपीयर होता है 5 मार्क्स में ये शॉर्ट स्टोरी का, वो इस तरीके का हो सकता है। एक और दूसरे तरीके से ये शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तरीका क्या है कि राइट ए स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग बिगिनिंग, ऑल्सो गिव इट ए सुटेबल टाइटल। यानी कि आपको उस स्टोरी की कोई बिगिनिंग दी हुई होती है, बिगिनिंग लाइन्स दे रखी होती हैं केवल, और उस बेसिक बिगिनिंग लाइन के बाद आपको खुद से इमेजिन करने होते हैं कैरेक्टर्स को। आप इमेजिन कीजिए और उनको एक स्टोरी को, वो जो ट्रैक मैंने आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, then tell something more about the character, then give some typical situation, and then the solution of the situation। तो इस तरीके से आपको अपनी कहानी बनानी पड़ेगी, क्योंकि दे हैव गिवन ओनली द बिगिनिंग। अब आपको अपनी तरफ से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कहानी को आप कोई भी मोड़ दे सकते हैं। जब आपको क्लूज दिए हुए थे तब आप अपनी तरफ से मोड़ नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल बिगिनिंग दी हो तो आप अपनी तरफ से उसे बना सकते हैं, कुछ भी मोड़ दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बिगिनिंग लाइन्स दी हैं देखते हैं। स्वामी वॉज स्लीपिंग ऑल अलोन इन हिज फादर्स स्टडी। स्वामी किसी बच्चे का नाम है, वो अकेला अपने फादर के स्टडी में, स्टडी मतलब स्टडी रूम में सो गया। एट अबाउट मिडनाइट, पढ़ रहा होगा और पढ़ते पढ़ते फिर वहीं पर सो गया। एट अबाउट मिडनाइट ही हर्ड अ लिटिल रसलिंग नॉइस इन द रूम, और लगभग आधी रात को बड़ा धीरे धीरे सरसर करने का कुछ आवाज़ उसे सुनाई दी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, डॉट 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 लगा के छोड़ दिया है। और ये डॉट 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 का मतलब ये है कि आगे आपको कहानी कंटिन्यू करनी है, कैसे भी बना करके। अब हम उस स्टोरी को शुरू करते हैं। और बिगिनिंग लाइन हमें जो दी गई हैं, हम अपनी स्टोरी को वहीं से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें बिगिनिंग लाइन की क्या दी गई थी, स्वामी वॉज स्लीपिंग ऑल अलोन इन हिज फादर्स स्टडी, कि स्वामी अपने फादर की स्टडी में अकेले सो रहा था। तो हमने बिगिनिंग वहीं से की है, हम अपनी तरफ से कोई और बिगिनिंग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जहाँ से उन्होंने शुरू किया वहीं से हम शुरू करेंगे, और उतनी लाइन्स जितनी दी हुई हैं उनको तो हम एज इट इज़ उतारेंगे। तो यहाँ पर स्वामी वॉज स्लीपिंग ऑल अलोन इन हिज फादर स्टडी, एट अबाउट मिडनाइट ही हर्ड ए रसलिंग नॉइस इन द रूम। इतनी बात उन्होंने बता रखी थी, हमने वो एज इट इज बिगिनिंग में लिखी है। अब आगे हमने कहानी बनानी शुरू की। क्या हुआ कि अब वो लेटा हुआ है डार्कनेस में, अंधेरे में, तो क्या हुआ, उसने क्या देखा, समथिंग वॉज मूविंग इन द डार्कनेस। उसने देखा कि अंधेरे में कुछ मूव कर रहा था, कुछ हिल रहा था। ही ले स्टिल, वो शांत लेटा रहा, ज़मीन पे ही सो गया था लगता है। ही ले स्टिल, वहीं पर शांत लेटा रहा।
and noticed that someone was coming towards him. और उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? That someone was coming towards him, कि कोई उसकी तरफ आ रहा था. As the figure came closer, he gathered courage and pushed it aside. और जब वो फिगर उसके नज़दीक आया तो उसने हिम्मत जुटाई. Gathered means collected. करेज हिम्मत, उसने अपनी हिम्मत जुटाई, इकट्ठी की, एंड पुश्ड इट असाइड, और उसको धक्का मारा जोर से. दैट मीन्स वो फिगर कोई सॉलिड था, कोई भूत नहीं था भाई. द थीफ फेल डाउन एंड क्राइड. एवरीवन इन द हाउस वाज अवेकन्ड बाय द लाउड नॉइस. अब वो क्या था? वो एक चोर था जो कि धक्का लगने से फेल डाउन, गिर गया, एंड क्राइड, और उसकी चीख भी निकल गई, कहीं लगी होगी उसको. एवरीवन इन द हाउस वॉज अवेकन्ड बाय द लाउड नॉइस. अवेकन मीन्स जाग गया. तो घर में जो भी लोग मौजूद थे वो सभी इस जोर की आवाज़ को सुन के जाग गए. इन ए मोमेंट स्वामीज फादर एंड ब्रदर केम रनिंग. With a light, both of them fell on the burglar. अब एक ही क्षण में स्वामी का भाई और उसके फादर भागते हुए उसकी तरफ आए और उन्होंने हाथ में लाइट ले रखी थी. एंड दे फेल ऑन द बर्गलर. बर्गलर के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था, राइटिंग मिस्टेक, तो आपको नहीं करनी है बिकॉज दिस डिडक्ट द मार्क्स. ठीक है. तो उसने क्या किया कि दोनों आए और अचानक से हड़बड़ी में वो दोनों भी उसके ऊपर गिर पड़े, बर्गलर के ऊपर, थीफ के ऊपर गिर पड़े. यहाँ पे फुल स्टॉप ज़रूर लगाइएगा. एंड दे ऑल कॉट होल्ड ऑफ हिम. उन्होंने उसको पकड़ लिया. एंड कॉल्ड द पुलिस. और उसको पकड़ने के बाद क्या किया? ऑब्वियस सी बात है कि चोर को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? पुलिस को हैंड ओवर करेंगे. तो उन्होंने पुलिस को बुलाया. Thus स्वामी was able to catch a notorious thief. इस तरह से स्वामी एक नोटोरियस मतलब फेमस का अपोजिट होता है नोटोरियस, प्रसिद्ध, बदनाम, है ना. तो एक बदनाम चोर को उसने पकड़वा दिया था. एवरीवन प्रेज्ड हिम. और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे. अब मॉरल क्या है स्टोरी का? भाई सबने तारीफ की, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई उसने, स्वामी ने, और क्या हुआ? एवरीवन प्रेज्ड हिम. सबने उसकी प्रेज की. शोइंग ए लिटिल करेज कैन मेक अस ब्रेव. कि थोड़ी सी हिम्मत करने से हम बहादुर बन सकते हैं, इतना सा वो है. तो ऐसी सिचुएशन, इस तरह से हमने ये एक स्टोरी भी बनाई बेस्ड ऑन द बिगिनिंग. तो लाइक दीज क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर एग्जाम्स. और इस तरह के क्वेश्चन, अब ये मत सोचिएगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन बन के आएगा. यानी कि आपको या तो वर्बल और रिटन क्लूज दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे, हिंट दिए होंगे स्टोरी के, या फिर बिगिनिंग दी होगी और आपने उस बिगिनिंग या उन क्लूज़ का यूज़ करते हुए अपनी स्टोरी को बिल्डअप करना है. तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरह से अपीयर होता है और आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है. For the time being, I would ask you to write these stories in your notebook also, so that some idea of the type of questions remains in your minds. तो आपको and you should do practice of such sort of stories. अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो कोई क्वेश्चंस आप इस तरह से बनाने की हेल्प कर सकते हैं. और अदरवाइज आई विल ऑल्सो गिव यू सम हिंट्स टू राइट डाउन द स्टोरीज. बट नाउ these are the samples. You have to write these, at least these, in your fair notebook. With that, today's class comes to an end. Thank you and have a nice day. Goodbye.